इस मशीन पे भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया के तमाम सारे देशों में जिस प्रकार से मैनुअल वोटिंग होती है, भारत में भी ईवीएम हटा करके मैनुअल वोटिंग कराई जाए, क्योंकि हमारे पास उदाहरण है। यही भाजपा मैनुअल वोटिंग में हारती है, यही भाजपा जब ईवीएम की गिनती होती है जीतती है। अभी बिहार के चुनाव का परिणाम हमारे सामने है। बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसमें बैलेट पेपर की जब तक गिनती हो रही थी, पोस्टल बैलेट पेपर, भाजपा हार रही थी। ईवीएम की काउंटिंग हुई, भाजपा जीत रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आर.एस. राज, देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज। आज पूरे भारत में जो एक मुहिम छेड़ी जा रही है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। आज हम बीकेटी में हैं, यहाँ पर आइए हम बात करते हैं क्या ईवीएम का चुनाव जो सन 2024 में ईवीएम से होगा या ईवीएम हटाया जाएगा। हमारे बीच में है सर, आपका नाम क्या है? योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट एनडीपीएफ। सर, ईवीएम को कैसे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, 1991 में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी को रजिस्टर कराया था। उसके बाद से जितने भी इलेक्शंस हुए बैलेट पेपर से होते थे, और उन बैलेट पेपर से होने वाले इलेक्शंस में हम लोग जीतते थे। सिक्किम में हमारी सरकार बनी थी, सिक्किम में पवन चामलिंग हमारे मुख्यमंत्री बने थे। आज जो जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, पूरा ईवीएम हैकिंग हो रही है, और ईवीएम हैकिंग के द्वारा चीजें बदल रही हैं। हम देख रहे हैं पीपुल आयोग पर क्या आपका भरोसा नहीं है? देखिए, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है, लेकिन इस मशीन पे भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया के तमाम सारे देशों में जिस प्रकार से मैनुअल वोटिंग होती है, भारत में भी ईवीएम हटा करके मैनुअल वोटिंग कराई जाए, क्योंकि हमारे पास उदाहरण है। यही भाजपा मैनुअल वोटिंग में हारती है, यही भाजपा जब ईवीएम की गिनती होती है जीतती है। अभी बिहार के चुनाव का परिणाम हमारे सामने है। बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसमें बैलेट पेपर की जब तक गिनती हो रही थी, पोस्टल बैलेट पेपर, भाजपा हार रही थी। ईवीएम की काउंटिंग हुई, भाजपा जीत रही है। ये जो सर, ईवीएम जो चुनाव जो पहले, इसके पहले तो कांग्रेस ने लाई है ईवीएम। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस लाए या भाजपा लाए, मैं ईवीएम का विरोध करता हूं, हमारी पार्टी विरोध करती है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करते हैं कि आप ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है, बैलेट पेपर पे भरोसा है। आपकी मशीन पे कोई भरोसा नहीं है जी। जो किसान को लेकर के जैसे बात कर रहे हैं, अभी किसान को 5 किलो राशन मिला, तो किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? देखिए, 5 किलो राशन से बच्चों का भविष्य तय नहीं होगा। किसान इसलिए आंदोलन कर रहा है। कल हमारे एक नौजवान को गोली मार के शहीद कर दिया। देश के लिए कितना काम करता वो, हो सकता है कल वो देश का राष्ट्रपति बन जाता, लेकिन एमएसपी की छोटी सी मांग को लेकर आया, और आपकी पुलिस उसके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करती, उसको गोली मार के शहीद कर दिया। हम उसकी शहादत को सलाम करते हैं, और इस बात का भी वचन देते हैं पंजाब के लोगों को, इस देश के किसानों को, कि उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम उसकी शहादत से ऊर्जा लेकर के इस देश के अंदर उसको शहीद करने वालों को राजनीतिक रूप से अपदस्थ करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बताऊं, मैं सोशलिस्ट हूँ नेशनल लेवल पे, बल्कि कहिए वर्ल्ड लेवल पे मैं बात करती हूँ। डॉक्टर शाहीन आगा, जो भी गलत बात हो रही है हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री के लिए बोलना हमारा फर्ज है, क्योंकि सब कुछ इसी ने मुझे दिया है। तो ईवीएम में जब इतने ईवीएम चोरी हो चुकी हैं मशीनें, तो कैसे हम लोग उस पर यकीन करें? जब जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब में बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो फूल तो है नहीं। हमें भारत को अमेरिका जैसा देश बनाना चाहती हैं। अमेरिका जैसा नहीं, उससे अच्छा बनाना चाहते हैं, उससे अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ईवीएम पर क्यों नहीं भरोसा आपका? ईवीएम पे तो हमें भरोसा कैसे हो, जब उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो जब इतने सारे डेवलप कंट्रीज नहीं भरोसा करते, तो हम भी तो वही मानेंगे ना कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। इसलिए हम लोग ईवीएम के बिल्कुल अगेंस्ट है, और प्रोटेस्ट चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, जब तक ये इसको कैंसिल ना कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई।
मैम, आप उनसे लोग तो जनता डिमांड को है। भड़का रही हैं इस तरीके से नहीं नहीं, मुझे भड़का नहीं रहे, हम जनता को अवेयर कर रहे हैं। हम सोशलिस्ट हैं, हम जनता ही के लिए जिंदा है, जनता ही के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये सब जनता के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो आप पर ईवीएम का भरोसा नहीं है आपको? ना, हमें क्या, हर समझदार पढ़े लिखे को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि धांधलियां होती आई हैं, होंगी। और 2024 का इलेक्शन जो हो, कोई भी पार्टी आए, हम कहते हैं साफ सुथरा हो। यहाँ तक के किसानों का जो भी बेचारे कर रहे हैं, जो एक किसान शहीद हुआ और पहले भी हो चुके हैं शहीद, तो उनका हक उनको देना चाहिए। ये मैं पूरे जितने पीएम हैं हमारे यहाँ के, जितने सीएम हैं, सबसे कह रहे हैं कि आप लोग होश में आओ। आप ईश्वर नहीं बन सकते, ईश्वर एक है, उसको किसी नाम से लो, गॉड कहो, खुदा कहो, ईश्वर कहो, वो एक है और वो देखने वाला है। सांस निकल जाए तो कोई नहीं रोक सकता अंदर। मोदी जी तो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश में। देखें, ये सब विश्व गुरु कोई नहीं बना सकता किसी को, विश्व गुरु जनता बनाती है। जनता जिस दिन साथ होगी तब हमारा मुल्क उठेगा, जब हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी। और जो हालत हम देखते हैं अपने यहाँ की, मुझे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि हम यूरोप घूमते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क गड्ढे में जाए, हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, शहीदों ने, भगत सिंह, तो कुछ तो लोग नाम ऐसे हैं जिनको लोग जानते हैं, कुछ नाम नहीं जानते, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो काम आए। हम लोग इसीलिए जिंदा हैं कि उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे, मुल्क को गड्ढे में नहीं जाने देंगे कि चंद लोग जो हैं आके रूलर बने और विश्व गुरु बने। विश्व गुरु हमारे यहाँ की जनता बने। सर, आपका नाम क्या है? मैं ग्रुप कैप्टन दिनेश चंद्र हूँ और वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ। सर, ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी जा रही है, तो आप कैसे क्या देख रहे हैं ईवीएम को के बारे में? देखिए, ईवीएम एक मशीन है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और मनुष्य के इशारे पे काम करती है। ये मेरी ईवीएम की समझ है। उसमें ईवीएम में जो भी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, वो सब मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। सॉफ्टवेयर जो ईवीएम में डाली जाती है, वो ईवीएम को काम करने के निर्देश देती है कि ईवीएम किस ढंग से काम करेगी। और ये जो हम गड़बड़ी की बात करते हैं, इसमें कई तरीके से गड़बड़ी होती है। तो सर, ईवीएम को लेकर के जैसे आप पूरे भारत में आंदोलन छिड़ा हुआ है, क्या 24 का चुनाव क्या ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा? ये तो सरकार इसका जवाब देगी कुछ दिन बाद। अभी तो आंदोलन चल रहा है ना, तो सरकार इसका कुछ दिन बाद जवाब देगी। आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं सर? विरोध कर रहे हैं, इस मुद्दे पर कर रहे हैं और कई सारे मुद्दे जिस पे करते हैं। सर, आपको हाई कोर्ट पर क्या भरोसा नहीं है क्या? देखिए, देश के संविधान पर जिसको भरोसा है वो कानून पर भी भरोसा करेगा, और कानून का तर्कसम्मत इस्तेमाल ना करने वाले लोगों पर भरोसा नहीं होता है। और जहाँ तक अदालत की बात है, कोर्ट एक जगह है जहाँ से भारत का आम नागरिक न्याय की उम्मीद करता है, लेकिन उसके बीच में जो मनुष्य है वो किस हद तक कानून का पालन करता है न्याय देने में, तो वहीं से अदालत ठीक है या गलत है उसकी समीक्षा की जाती है आमतौर पर। सर, आप लोगों का क्या सर भरोसा ईवीएम पर नहीं है सर क्या? ईवीएम एक मशीन है, मैंने पहले भी बताया, जो आदमी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर पे चलती है और उसके इशारे पर काम करती है, तो मनुष्य पे भरोसा नहीं। सर, इसके पहले 14 में कांग्रेस लाई थी और सर अब तो सरकार बीजेपी वालों ने जैसे बना रहे हैं, तो सर पहले तो उसका विरोध करना चाहिए, कांग्रेस का करना चाहिए। कांग्रेस का विरोध किस लिए? उसके पीछे इंटेंशन क्या था और तब की सरकार की उसके पीछे नीयत क्या थी? तब की सरकार, जहाँ तक मैं समझता हूँ,
मैं 65 साल का हो रहा हूँ और मैंने काफ़ी चुनाव देखे हैं और नेताओं को देखा है, नज़दीकी से देखा है। तो जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे उनकी नीयत में खोट समझ में नहीं आई, क्योंकि इसके पहले आम तौर पर जितनी अफरा तफरी देश में आज मची हुई है, इसके पहले नहीं थी। इंटरनल उनका आंतरिक रूप से क्या चलता था, उसके बारे में हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। बहुत गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि साहब उन्होंने वो ईवीएम मशीन लेके आए थे तो उनकी भी नीयत खराब थी, मैं ऐसा नहीं कह सकता। सर किसान फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? 5 किलो राशन मिल रहा है सर। किसान के आंदोलन की जो जड़ है वो इस सरकार की प्रो कॉरपोरेट पॉलिसीज़ हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड को ही सपोर्ट करते हैं। तो किसान आंदोलन जो ऊपर से हमें दिखाई पड़ रहा है, एमएसपी है या उनके कर्ज माफ़ी की बात है, ये तो ऊपर की बात है। लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहा है वो इस देश को बचाने की मुहिम में लगा हुआ है कि ये देश किसी भी तरीके से कॉरपोरेट जगत के, कॉरपोरेट के मेंबर्स हैं जगत के, उनके हाथ में ना चला जाए, वरना ये देश पूरा व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा। किसान इसलिए आंदोलन कर रहा है, ये सब समझ के। आप देखिए वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग आपको अच्छे पढ़े लिखे दिखाई पड़ेंगे। जो आमतौर पर यूपी के किसान की बात है, उत्तर भारत के किसान की बात है, वो दीनहीन नहीं है। वो एक्चुअल किसान है जो समझदार है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो ये सब चीज़ समझते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत कम किसान ऐसे हैं जो उस स्तर के पढ़े लिखे हैं उस स्तर की समझ रखते हैं, और जो लोग समझ रखते हैं वो डेफिनेटली उस किसान आंदोलन के साथ में है। दूसरा यह है कि हर बार एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जो असली किसान है वो तो घर पे बेचारा बैठा हुआ है। असली किसान ये उसको मानते हैं जो सड़क के किनारे बैठा हो, डंडा लेके बैठा हो। सर सरकार का विरोध देश का विरोध है सर। सरकार देश कब से होने लगी? आपको मैं एक समीक्षा करके बताता हूँ। आज आप हर जगह देखते होंगे मोदी की गारंटी, देखते हैं ना, और संविधान कहीं खो गया है, उसके ऊपर जिद चढ़ाने की कोशिश की जा रही मनुस्मृति की। सर मोदी जी तो सर संविधान से तो मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं। भारत सरकार थी पहले, उसके बाद भाजपा सरकार आई, अब भाजपा सरकार से मोदी सरकार हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी लोकतंत्र से राजतंत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं।